अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे मकई की दो अहम और ख़तरनाक बीमारियों रूट रॉट और स्टॉक रॉट के बारे में कि इनकी अलामात क्या हैं और इनके हल के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। तो काश्तकार भाइयों, ये दोनों जो बीमारियां हैं रूट रॉट और स्टॉक रॉट, ये दोनों ही मकई के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। जिस फसल पर इनका हमला हो जाता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है और पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं और सूख कर गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो जिन फसलों में इस बीमारी का हमला शदीद नज़र आए तो वहाँ पर अगर इसका फ़ौरन से कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलकर सारी फसल को अपनी लपेट में ले सकती है। ये बीमारी अछूत की तरह फैलती है और फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देती है। अब ये जो दोनों बीमारियां हैं अमूमन ये इकट्ठी ही देखी जाती हैं, यानी कि अगर फसल में रूट रॉट का मसला आता है तो वहाँ पर स्टॉक रॉट के सिम्टम भी पाए जाते हैं, या स्टॉक रॉट का मसला आता है तो वहाँ पर रूट रॉट के सिम्टम भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो दोनों बीमारियां हैं ये बेसिकली मकई की बीमारियां नहीं है, ये सॉइल बोर्न डिजीज़ है, यानी कि ये ज़मीन में पाए जाने वाले जरासीम हैं। जिस ज़मीन में ये मौजूद होंगे, अगर वहाँ पर मकई की फसल लगी हो और ये एक्टिव हो जाए तो ये फसल पर हमलावर हो जाते हैं। तो ऐसी ज़मीनें जहाँ पर बार बार मकई काश्त की जाती है वहाँ पर इन बीमारियों का हमला ज़्यादा देखने को मिलता है और ज़्यादातर इस बीमारी का हमला मौसमी मकई में पाया जाता है। बहारिया मकई में इसका हमला बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी वजह यह भी है कि जो बहारिया मकई वाला मौसम होता है वो इस बीमारी की नशोनुमा के लिए इतना फेवरेबल नहीं होता, जबकि जो मौसमी मकई वाला मौसम है इसमें इसके लिए मौसम जो है वो फेवरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से हमलावर होती है और फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। अब ये भी देखा गया है कि ये बीमारी अमूमन टेस्लिंग स्टेज के बाद ज़ाहिर होती है। ये बात नहीं है कि ये अर्ली स्टेज पर नहीं आ सकती, अर्ली स्टेज पर भी ये पौधे पर हमलावर होती है, लेकिन ज़्यादातर जो शरह देखी गई है वो टेस्लिंग स्टेज के बाद ही ज़ाहिर होती है। अगर ये पहले स्टेजेस पर ज़ाहिर होती है तो फिर जब 6 पत्ता स्टेज से ऊपर फसल आ जाती है उस वक्त ये बीमारी ज़ाहिर हो सकती है। और अमूमन जब टेस्लिंग स्टेज पर देखी जाती है तो जब फसल में एंटीना निकल आता है, यानी कि जो उसका टेसल निकल आता है, उसके बाद फसल में छल्ली बनना शुरू होती है, छल्ली के बाल नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इसको मिड सिल्किंग स्टेज कहते हैं। इस स्टेज पर इस बीमारी का हमला ज़्यादा देखने को मिलता है। जब आपकी फसल टेस्लिंग पर आ जाए तो टेस्लिंग पर आने के बाद 21 दिन तक इस बीमारी के हमले का खतरा मौजूद रहता है। तो जब आपकी फसल टेस्लिंग पर आती है तो उससे 21 दिन तक इस बीमारी को अगर मॉनिटर किया जाए तो फिर इस बीमारी को बर वक्त कंट्रोल किया जा सकता है या इसको आने से रोका जा सकता है। तो अब अगर इन बीमारियों की अलामात की बात करें तो जब स्टॉक रॉट का फसल पर हमला होगा तो स्टॉक रॉट के हमले की सूरत में हमें शुरू में ये तो पता नहीं लगेगा कि पौधे के अंदर स्टॉक रॉट शुरू हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक रॉट का हमला तने का ऊपर होगा और तने अंदर से गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हमला शुरू होता है तो इनिशियल स्टेज पर फसल के पत्ते भी बीमारी की अलामत ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। अब अगर स्टॉक रॉट का हमला होगा तो फसल के जो पत्ते हैं उनके ऊपर काले रंग के डॉट ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे डॉट ज़ाहिर होंगे जैसे पेंसिल के साथ हम कोई डॉट लगाते हैं, पेंसिल की टिप के निशान। तो अगर इस तरह के अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और फिर वक्त के साथ साथ वो चावल के दाने के बराबर ग्रे कलर के निशानों में बदलना शुरू हो जाती है। जब ग्रे कलर के निशानात आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बीमारी का हमला बढ़ता है उसके साथ साथ उनके निशानात भी बड़े होते जाते हैं और इस तरह से पूरा पत्ता ही इस बीमारी की लपेट में आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सारा पौधा ही खुश्क हो जाता है। तो अगर हम इसके तने को खोल कर देखें तो जो पहली 3 नॉड्स होती हैं, यानी कि नीचे से पौधे के 3 नॉड, जो उसकी 3 गांठें होंगी, उन 3 गांठों के दरमियान में आपको ये बीमारी ज़ाहिर हो जाती है। अगर बीमारी अंदर मौजूद होगी तो बाहर भी उसकी जो गांठें हैं उनका रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। वो शुरू में ग्रे कलर के होते हैं, बाद में ब्राउन हो जाती हैं और फिर पौधा सूख जाता है और पौधा गिर भी जाता है। तो जब आप पौधे को निकालेंगे और पौधे का तना काट कर देखें तो पौधे के अंदर शुरू की अलामत ये होंगी कि उसका जो अंदर वाला हिस्सा है तने का वो सुर्ख रंग का हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्राउन कलर में तब्दील हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पौधा खुश्क हो जाएगा। तो अगर इस तरह की आपको अलामत ज़ाहिर होती हैं तो फिर आपने फ़ौरन से फसल में बीमारी का कंट्रोल करना है।
तो अब रूट रॉट में क्या होता है? रूट रॉट में ये बीमारी फसल की जड़ पर हमलावर होती है और उसकी जड़ को खराब कर देती है, जड़ गलना सड़ना शुरू हो जाती है। तो जब शुरू में हमला होता है तो उस वक्त जड़ का रंग सुर्ख हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग ब्राउन और फिर काले रंग की जड़ हो जाती है। तो जड़ गल सड़कर सारी की सारी जड़ खराब हो जाती है और पौधे की ज़मीन के साथ पकड़ भी कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पौधा गिर जाता है। तो अब इनका हल क्या है? सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि इस बीमारी को फसल में आने से रोका जाए, यानी कि ये बीमारी पौधे पर हमला आवर ही ना हो। तो उससे बचाने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये करें कि अगर आपने पहले भी मकई की फसल काश्त की थी तो दूसरी बार मकई की फसल काश्त करने से गुरेज करें। जहाँ पर बार बार मकई की फसल काश्त होती है वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा हमलावर होती है। यानी कि अगर एक ज़मीन में ये बीमारी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है तो फिर आप कोशिश करें कि वहाँ पर क्रॉप रोटेशन करें, अगली बार कोई और फसल काश्त करें ताकि इस बीमारी को यहीं पर रोका जा सके। अगर आप बार बार वहाँ पर मकई ही काश्त करेंगे तो ये बीमारी और भी मजबूत होती जाएगी और फिर हर फसल पर हमलावर होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा हल ये है कि इस बीमारी को रोकने के लिए आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें। अगर आप फसल में सल्फ़र का वाफर इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी ज़ाहिर होने की शरह बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि आप फसल में 4 से 6 किलो सल्फ़र फ़ी एकड़ हिसाब से लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप 4 से 6 एकड़ सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इसको 3 स्प्लिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हर पानी में 2 किलो सल्फ़र इस्तेमाल किया जा सकता है। वो आप यूरिया के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे यूरिया का भी रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और फसल में जो बीमारियां हैं उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब अगर इस बीमारी का हमला हो चुका है, आपने सल्फ़र भी इस्तेमाल नहीं किया और ये हमला भी ज़ाहिर हो गया, तो फिर क्या करना है? अगर ये हमला ज़ाहिर हो जाता है तो फिर इसका हल है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जा सकता है या थायोफिनेट मिथाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है और सल्फ़र का इस्तेमाल तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो अगर आप कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने उसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना और बहुत ज़्यादा डोज में भी इस्तेमाल नहीं करना। इस बीमारी को रोकने के लिए आपने फसल में कोई भी केमिकल है उसको फ्लड करना होगा। तो जब हम फ्लड करते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है। और अगर आप कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने कोशिश करनी है कि उसकी कम डोज रखी जाए और साथ में कोई और भी प्रोडक्ट शामिल कर लिया जाए, क्योंकि कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपने 700 ग्राम फ़ी एकड़ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल करनी है और साथ में थायोफिनेट 400 ग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर लेनी है। तो इस तरह से इस बीमारी को फ़ौरन से रोका जा सकता है। और अगर आप अकेली थायोफिनेट इस्तेमाल करते हैं तो थायोफिनेट मिथाइल के लिए आप 800 ग्राम फ़ी एकड़ थायोफिनेट मिथाइल को फ्लड कर दें, उससे भी ये बीमारी फ़ौरन से रुक जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने ये बीमारी जब कंट्रोल कर ली है तो उसके बाद भी आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें। जब आप अगला पानी लगाएं तो उसमें 2 किलो सल्फ़र का इस्तेमाल कर लें। इस तरह से ये बीमारी जहाँ पर रुकी है वहीं पर रुकी रह जाएगी, मज़ीद आगे फैलने से बच जाएगी। और जो पौधे इससे डैमेज हो चुके हों उन पौधों को निकाल कर फसल से कहीं दूर फेंक दिया जाए या उनको जला दिया जाए ताकि ये बीमारी आगे मज़ीद ना फैले। और इसके अलावा आपने ये भी एहतियात करनी है कि जब आप फसल को पानी लगाएं तो पानी का लेवल दरमियाना रखें। बहुत ज़्यादा पानी लगाने से भी फसल का नुकसान हो सकता है। अगर पानी ज़्यादा लगाते हैं और पौधे की जड़ को टच होता है तो ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह बआसानी फैल जाएगी और बाकी पौधों का भी नुकसान करेगी। इसलिए जब भी आपने फसल को पानी लगाना है तो वो दरमियाने दर्जे का होना चाहिए ताकि इस बीमारी को फैलाने से मज़ीद रोका जा सके।